नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश हाडी और बाजार की चाल में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र के अंदर कृषि बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और इस पर हमारे जानकार की क्या राय है। सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे प्राइसेस को कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि जिन्स किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले एडिबल ऑयल पैक से। एडिबल ऑयल पैक में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो मस्टर्ड सीड है, मस्टर्ड सीड का जुलाई वायदा इस वक्त 7192 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 7199 का हाई लगा चुका है। लगभग 2.5% की तेजी सरसों के जुलाई वायदे के अंदर आज बनती हुई नजर आ रही है। इसे बात करें रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का जुलाई वायदा 1282 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1299 का हाई लग चुका है और 2.25% की तेजी आज रिफाइंड सोया तेल के जुलाई वायदे के अंदर बनती हुई नजर आई है। यहीं से बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जुलाई वायदा देख रहे हैं कि 7433 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सोयाबीन के अंदर भी अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। कुछ एक दो ट्रेडिंग सेशंस पहले हमने देखा था कि सोयाबीन थी वो 7200 तक लेवल टच नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब जब से सरकार ने सीपीओ के आयात शुल्क में कटौती की है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो खाद्य तेल है सस्ते होने की बजाय महंगे होते जा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रविंद्र जी से। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, हम देख रहे हैं कि जब से जी। सरकार ने सीपीओ की कस्टम ड्यूटी में घटाने का फैसला किया है जिससे कि खाद्य तेलों की कीमतों पर थोड़ा काबू पाया जा सके, लेकिन उसका परिणाम, उसका असर हम उल्टा ही देख रहे हैं। वायदा बाजार में तो कीमतें एकदम से आसमान में जा चुकी हैं। सोयाबीन जो 7200 लेवल टच नहीं कर पा रही थी, आज एकदम से 7400 के पार है। वहीं बात करें अगर सरसों की, तो सरसों भी अच्छी खासी लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें रिफाइंड सोया तेल की, तो वो भी लगभग 1300 मान के चलेगी, 1300 पे टिक गई है। तो अब आपको क्या लगता है, ये जो तेजी बन के आई है एकदम से, इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं? देखिए, सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में एक तो स्लो मॉनसून जो है वो एक बड़ा रीजन है, और दूसरा रीजन है कि सोयाबीन सीड जो है उसकी शॉर्टेज है। तो वो शॉर्टेज होने की वजह से डिमांड जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है, और सीड की सप्लाई जो है वो शॉर्टेज है। उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो हमने अपसाइड आते जी हुए देखे हैं, और काफी ज्यादा एक तो फंडामेंटल रीजन है, और दूसरा टेक्निकल रीजन ये है कि ऑलरेडी हम काफी ज्यादा सेलिंग इसमें विटनेस कर चुके थे काउंटर में, तो एक शॉर्ट कवरिंग भी हम इसमें विटनेस कर रहे हैं अभी। जी, तो जैसे ये रविंद्र जी ने बताया कि कुछ तो बीजों की कमी है, कुछ टेक्निकली जो प्राइसेस थे वो डाउन जा चुके थे, जिसकी वजह से अब निचले स्तर से खरीदारी निकल के सामने आ रही है। और एक और रीजन ये है कि जब से भारत सरकार ने सीपीओ की जो आयात शुल्क है उसमें कटौती की है, जिससे कि बाकी खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके, उसके बाद से ही जो विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने उसी अनुपात में, उन्होंने उसी दायरे में कीमतें अपने यहां बढ़ा दी हैं। तो यानी कि इसका फायदा ना ही उपभोक्ताओं को हो रहा है, ना कि भारतीय खाद्य तेल के व्यापारियों को हो रहा है। इसका जो फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ विदेशी कंपनियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सरकार को इस पर भी विचार विमर्श करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। रविंद्र जी, जानना चाहेंगे कि अब शाम की कारोबारी सत्र में एडिबल ऑयल पैक के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए, आज इवनिंग में बाइंग ही विटनेस होने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स हैं, सीपीओ को देखें तो सीपीओ में अपर साइड में 1040 के लेवल हम इवनिंग सेशन तक देख सकते हैं। वही सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में अभी 1 घंटे की ट्रेडिंग बची हुई है, जिसमें हम लगभग 30 से 40 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट विटनेस करने के चांसेस हो सकते हैं। वहीं मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड ऑलरेडी काफी ज्यादा मूव कर चुकी है, 2.5% से ऊपर ट्रेड कर रही है, तो इसमें ट्रेड ना करें, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी ज्यादा रहेगी बेटर इसके लिए। जी, यहीं से रविंद्र जी बात करेंगे चने की, तो चने में भी देख रहे हैं कि 1.5% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। जो चना 5000 के नीचे हम देख रहे थे कि 4900 के लेवल्स पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, वो एकदम से आज 5000 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये जो तेजी बनती हुई नजर आई है ये क्यों बनती हुई नजर आई है चने के अंदर, जबकि जो चना था, अभी जानकार भी बता रहे थे कि चने में आगे जाके भी गिरावट जारी रह सकती है? देखिए, एक तो हफ्ते का आखिरी कारोबार का दिन है आज। एक तो रीजन यही है कि इसमें हम कंटिन्यूस सेलिंग विटनेस कर रहे थे इस काउंटर में। 5300 से अभी 4900 के लो लगा दिए हैं कमोडिटी ने, तो एक शॉर्ट कवरिंग जो थी वही देखने को मिल रही है। ओवरऑल फंडामेंटल्स जो हैं वो फेवर में नहीं है अप साइड के। चांसेस ये है कि आने वाले दिनों में ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाएगा, 5100 से लेके डाउन साइड में 4900 की रेंज रहेगी।
और उसी रेंज में कंटिन्यूएशन में ट्रेड होता हुआ दिखेगा ये कमोडिटी। रविंद्र जी, आपसे बिनौला खल के बारे में जानना चाहेंगे। बिनौला खल में क्या करके चलना सही रहेगा? हम देख रहे हैं कि बिनौला खल में भी आधे फीसद की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। 2700 के लेवल के बाद एकदम से 2800 के लेवल्स दर्ज किए जा रहे हैं बिनौला खल के जुलाई वायदे के अंदर। देखिए, कोकुड की बात करें तो कोकुड जो है ये अपने प्राइजेस की, इसका जो डिराइव होता है प्राइजेस का, वो होता है ऑयल सीड पैक की तरफ से, और थोड़ा सपोर्ट ये लेता है कॉटन की तरफ से, और उसके बाद में मूवमेंट इस कमोडिटी में देखने को मिलती है। अभी ऑयल सीड पैक जो है ये भी अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है। वही कॉटन की बात करें तो कॉटन में भी कल हमने काफी अच्छी तेजी देखी थी, लेकिन कोकुड जो था वो सेल साइड में था। तो आज प्राइसेस में रिकवरी विटनेस हुई है उसी वजह से। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे कॉटन प्राइसेस अभी स्लिप हो रहे हैं, तो कोकुड के प्राइसेस भी ये 0.5% की तेजी के साथ ही अभी ट्रेड कर रहे हैं, जो कि पहले 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए देखे जा रहे हैं। ही सर, रविंद्र जी बात करें अगर ग्वार गम ग्वार सीड की, तो आपको ग्वार कॉम्प्लेक्स में क्या लगता है कि ग्वार कॉम्प्लेक्स में अभी कैसे फंडामेंटल से टेक्निकली कैसा रहेगा और क्या करके चलना सही रहेगा आगे? इसमें ग्वार की बात करें तो ग्वार में जो सोइंग अभी है प्रेजेंट सिनेरियो में, वो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो लास्ट ईयर जितना था उससे ज्यादा किया जाए, कम ना किया जाए। और दूसरा, क्रूड प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी सपोर्ट आने की चांसेस लग रहे हैं कि प्राइसेस जो है ये अपसाइड में मूव करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर स्विंग इसकी कंपैरेटिव कम होती है लास्ट ईयर से, तो प्राइसेस अपसाइड मूव दिखाएंगे। लेकिन अगर लास्ट ईयर से ज्यादा स्विंग की रिपोर्ट्स आते हैं, तो चांसेस है कि फर्दर डाउन साइड ही मूव करेगी ये कमोडिटी। जी। यहीं से रविंद्र जी बात करें अगर मसाल की, तो मसाल में हम काफी समय से देख रहे हैं कि एक नरमी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कोरोना अभी भी जारी ही है, लेकिन इम्यूनिटी पावर बूस्टर के नाम से जाने वाली हल्दी भी इतना अच्छा खासा प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ पाई वायदा बाजारों के अंदर। आज कुछ हल्की सी बढ़त बनती हुई नजर आई है हल्दी में काफी समय के बाद। तो आपको क्या लगता है अब कि मसालों में क्या करके चलना सही रहेगा, स्पेशली हल्दी के अंदर? देखिए, टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक में जो हमारा मेजर एक्सपोर्ट होता है वो बांग्लादेश की तरफ होता है, और बांग्लादेश में जो है वो स्ट्रिक्ट नेशनल लॉकडाउन अभी चल रहा है, और उसी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो थोड़े से वीक होते हुए दिख रहे हैं, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं डाउनवर्ड डायरेक्शंस में ही मूव कर रहे हैं। इसमें जब तक ये लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस हटती नहीं है, चांसेस यही है कि मसाला पैक जो है ये डाउन साइड से बाइंग विटनेस करेगा, और जैसे ही प्राइसेस थोड़े अपसाइड जाते हैं, वहां से अगेन सेलिंग विटनेस करना स्टार्ट कर देगा। जी। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जो आने वाले कारोबारी सप्ताह के अंदर भी अच्छा खासा मुनाफा कमवाती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए, यहाँ से कैस्टर सीड काफी अच्छा दिख रहा है। कैस्टर सीड में बाइंग करके चल सकते हैं। अप साइड में 5350 और 5400 के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं अगले एक हफ्ते में। वही दूसरा, हम सीपीओ को भी बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी अच्छी कंसोलिडेशन हुई है 960 से 1030 के रेंज के बीच में। चांसेस है अगर 1030 के लेवल को ब्रेक करता है, तो 1050 और 1060 के लेवल जल्दी देखने को मिलेगा। जी, रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रविंद्र जी ने बताया कि आने वाले समय में भी, यानी आने वाले कारोबारी सप्ताह के में आप सीपीओ के अंदर बाई करके चल सकते हैं, और दूसरी जो उन्होंने कमोडिटी बताई है वो है कैसर सीड। कैसर सीड के भी अंदर आप बाई करके चल सकते हैं। ये दोनों ही कमोडिटी आने वाले कारोबारी सप्ताह में आपको मुनाफा कमवाती हुई नजर आ सकती है रविंद्र जी के अनुसार। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि जिन्स किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, उस पर हमारी जानकारी की क्या राय है। फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।